Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. हर कोई शेयर बाजार से अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं 90% लोग बाजार को हराने की कोशिश में खुद को ही हरा देते हैं। जॉन बोगल कहते हैं, स्मार्ट निवेश का मतलब है बाजार का हिस्सा बनो, ना कि उससे लड़ो। जानिए कैसे सिर्फ एक सिंपल इंडेक्स फंड से आप करोड़ों कमा सकते हैं, बिना टेंशन, बिना झंझट। हर इन्वेस्टर बाजार को मात देने का सपना देखता है, लेकिन इतिहास बताता है कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका बस बाजार के हिसाब से चलना है। इंडेक्स फंड्स आपको ठीक यही करने का मौका देते हैं, बिना अधिक जोखिम, शुल्क और अनावश्यक तनाव के। शेयर बाजार समय के साथ बढ़ता है, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स तुरंत फायदे के पीछे भागकर पैसा गंवा देते हैं। सक्रिय रूप से मैनेज्ड फंड्स महंगे होते हैं और शायद ही कभी बाजार से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इंडेक्स फंड्स कम लागत और लॉन्ग टर्म लाभ देने वाला सबसे आसान समाधान है। ये किताब आपको स्टॉक्स चुनने और बाजार को समय देने के झूठे वादों से बचाती है। किसी मुश्किल रणनीति की जरूरत नहीं, वॉल स्ट्रीट के प्रचार को भूल जाए। निवेश में जीतना जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा आसान है। यदि आप कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो समय के साथ आपका धन खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। लेखक के बारे में जॉन सी बोगल अमेरिका के एक इन्वेस्टर, बिजनेस मैग्नेट और एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। वे वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उन्हें दुनिया का सबसे पहला इंडेक्स फंड बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। जनवरी 2019 में उनकी मौत हो गई। द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। क्यों इंडेक्स फंड सबसे अच्छा निवेश विकल्प हैं? इन्वेस्ट करना मुश्किल लग सकता है, खासकर जब सैकड़ों ऑप्शंस हाई प्रॉफिट का वादा करते हैं। कई इन्वेस्टर स्टॉक्स चुनकर या एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स पर निर्भर होकर बाजार को हराने और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। हालांकि शोध और ऐतिहासिक डेटा ये साबित करता है कि लॉन्ग टर्म रूप से इनमें से अधिकांश रणनीतियां फेल हो जाती हैं। एक अधिक भरोसेमंद और लाभदायक तरीका कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करना है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आपको स्टॉक मार्केट के वास्तविक लाभ का पूरा हिस्सा मिले। इंडेक्स फंड्स मार्केट इंडेक्स जैसे कि S&P 500 को ट्रैक करते हैं, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये फंड किसी स्टॉक के बढ़ने या गिरने की भविष्यवाणी करने के बजाय पूरे बाजार के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। लॉन्ग टर्म रूप से शेयर बाजार ने लगातार वृद्धि दिखाई है, जो औसतन 9.5% एनुअल रिटर्न देता है। इंडेक्स फंड में निवेश करके आप इस प्राकृतिक बाजार वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं, बिना अनावश्यक जोखिम उठाए। इंडेक्स फंड्स का सबसे बड़ा लाभ उनकी कम लागत है। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स उच्च शुल्क लेते हैं, जिसमें फंड मैनेजर की सैलरी, ट्रेडिंग शुल्क और अन्य खर्च शामिल होते हैं। ये शुल्क इन्वेस्टर्स के मुनाफे को कम कर देते हैं, जिससे इन फंड्स के लिए बाजार को लगातार मात देना मुश्किल हो जाता है। शोध से पता चलता है कि 20 वर्षों की अवधि में 90% से अधिक एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अपने बेंचमार्क को हराने में असफल रहते हैं। जो कुछ अच्छा प्रदर्शन करते भी हैं, वे भी लंबे समय तक सफलता बनाए नहीं रख पाते। इंडेक्स फंड्स का दूसरा प्रमुख लाभ फंड डाइवर्सिफिकेशन है। यदि आप केवल एक स्टॉक में निवेश करते हैं, तो आपकी पूंजी उसी कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यदि कंपनी खराब प्रदर्शन करती है, तो आपका निवेश भी प्रभावित होता है। सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड्स भले ही कुछ हद तक विविधता लाते हैं, लेकिन वे अक्सर विशेष क्षेत्रों या स्टॉक्स पर केंद्रित होते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।
इसके विपरीत इंडेक्स फंड सैकड़ों या हजारों कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे किसी एक कंपनी के खराब प्रदर्शन का असर कम हो जाता है। कई इन्वेस्टर्स को लगता है कि वे सही स्टॉक्स या फंड्स चुन सकते हैं, लेकिन इतिहास दिखाता है कि यह लगभग असंभव है। यहाँ तक कि पेशेवर इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर भी बाजार की चाल को सटीक रूप से नहीं समझ पाते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें और उसे लंबे समय तक बनाए रखें। बाजार को हराने की कोशिश न करें, उसमें शामिल हो जाएं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स शेयर बाजार को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे असफल रहते हैं। इसके बजाय एक साधारण इंडेक्स फंड में निवेश करें जो पूरे बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स उच्च रिटर्न क्यों नहीं दे पाते और कैसे उनके छिपे हुए शुल्क आपके मुनाफे को कम कर देते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स छिपे हुए खर्चे। कई इन्वेस्टर्स यह मानते हैं कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि इन्हें प्रोफेशनल फंड मैनेजर चलाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर एक्टिव फंड लंबे समय में बाजार को मात देने में असफल रहते हैं। इसका मुख्य कारण छिपे हुए खर्चे हैं, जो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स के मुनाफे को कम कर देते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्जित करने से रोकते हैं। सबसे बड़ा खर्च एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसमें फंड मैनेजमेंट शुल्क और मार्केटिंग खर्च शामिल होते हैं। ये शुल्क आमतौर पर 0.5% से 2% प्रति वर्ष तक होते हैं, जो देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में बड़ा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, सिर्फ 1% का सालाना शुल्क कुछ दशकों में इन्वेस्टर्स के कुल रिटर्न को 25% से अधिक कम कर सकता है, क्योंकि यह कंपाउंडिंग को धीमा कर देता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स भी इन्वेस्टर्स के रिटर्न को प्रभावित करती हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स नियमित रूप से स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं, जिससे ब्रोकरेज शुल्क और टैक्स चुकाने पड़ते हैं। इन फंड्स का औसत टर्नओवर 50% से 100% प्रति वर्ष होता है, जिसका अर्थ है कि हर साल पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और बेचा जाता है। ये बार बार ट्रेडिंग करना न केवल खर्च बढ़ाता है, बल्कि टैक्स एफिशिएंसी को भी प्रभावित करता है, जिससे इन्वेस्टर्स का मुनाफा और कम हो जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड फीस भी एक महत्वपूर्ण खर्च है। कुछ फंड्स एक निश्चित रिटर्न बेंचमार्क पार करने पर एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। ये फीस फंड मैनेजर को कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए हाई रिस्क उठाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है और इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लागतें भी इन्वेस्टर्स के लिए एक अतिरिक्त बोझ होती हैं। कई फंड कंपनियां अपने फंड्स का प्रचार करने में लाखों रुपये खर्च करती हैं, और ये लागतें अंततः इन्वेस्टर्स से ही वसूली जाती हैं। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कमीशन मिलता है, जिससे वे इन्वेस्टर्स को वे फंड्स खरीदने को कहते हैं जो उनके बजाय फंड कंपनी के फायदे में होते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे खतरनाक खर्च अंडरपरफॉर्मेंस है। हाई शुल्क देने के बावजूद ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स बाजार से कम रिटर्न देते हैं। यदि इन्वेस्टर्स कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करें, तो वे अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न में सुधार कर सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि स्टॉक मार्केट की अटकलें रिटर्न को कैसे प्रभावित करती हैं और क्यों लॉन्ग टर्म निवेश रणनीतियां ज्यादा प्रभावी होती हैं। शेयर बाजार उतना लाभदायक नहीं जितना ये दिखता है। कई इन्वेस्टर्स को लगता है कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां जल्दी अमीर बना जा सकता है। वे मानते हैं कि सही रणनीति
सही समय और विशेषज्ञ सलाह के साथ वे बाजार को हरा सकते हैं और असाधारण लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इतिहास और आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। शेयर बाजार लंबे समय में संपत्ति बनाता है, लेकिन ज्यादातर निवेशक इसके असली लाभ का फायदा नहीं उठा पाते। अमेरिकी शेयर बाजार का एवरेज वार्षिक रिटर्न लगभग 9.5% रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर निवेशक को यही लाभ मिलता है। इसका मुख्य कारण है शेयरों की अटकलें, जो अक्सर कीमतों में अस्थायी उतार चढ़ाव लाती हैं और वास्तविक मूल्य को विकृत कर देती हैं। लालच या डर के कारण निवेशक अक्सर तेजी के दौरान ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और मंदी के समय कम दाम पर बेच देते हैं, जिससे उन्हें फायदा होने के बजाय नुकसान होता है। इस तरह के फैसले उनके वास्तविक रिटर्न को काफी कम कर देते हैं। बाजार की इनएफिशिएंसी और अत्यधिक ट्रेडिंग भी लाभ को कम करते हैं। एक औसत निवेशक बाजार के औसत से काफी कम कमाता है, क्योंकि वे अक्सर गलत समय पर निवेश करते हैं या जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। मार्केट बबल्स और आर्थिक मंदी भी आसान मुनाफे का भ्रम पैदा करते हैं। जब स्टॉक्स की कीमतें अचानक बढ़ती हैं, तो कई निवेशक इसमें कूद पड़ते हैं, ये सोचकर कि उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन इतिहास दिखाता है कि ज्यादातर बबल्स अंततः फटते हैं और बड़े नुकसान होते हैं। 1990 के दशक के अंत की .com बबल और 2008 की आर्थिक मंदी इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहां लोगों ने लालच में निवेश किया और भारी नुकसान उठाया। जो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म लाभ के पीछे भागते, वे अंततः अपने निवेश का बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। शेयर बाजार से लाभ कमाने का सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करना और उसे लॉन्ग टर्म रूप से बनाए रखना है। बाजार को समय देने की कोशिश करने के बजाय इन्वेस्टर्स को स्थिरता, धैर्य और कम लागत इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स में लंबे समय तक निवेश करना क्यों सबसे प्रभावी रणनीति है, और ये बाजार की अटकलों और अस्थिरता के जोखिम को कैसे समाप्त करता है। लंबे समय तक इंडेक्स फंड में निवेश करने की शक्ति। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको बिना स्टॉक्स चुने या एक्टिव फंड मैनेजमेंट की लागतों के जोखिम के लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ का फायदा देता है। बाजार में उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि समय के साथ शेयर बाजार लगातार बढ़ता है। जो इन्वेस्टर्स दशकों तक टिके रहते हैं, वे सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। निवेश में सफलता की कुंजी कंपाउंडिंग है। ये प्रक्रिया में आपके मूल निवेश और रिटर्न दोनों पर अतिरिक्त रिटर्न मिलता है। जितना अधिक समय आप निवेशित रहते हैं, आपकी पूंजी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 1980 में S&P 500 को ट्रैक करने वाले एक इंडेक्स फंड में RS 10,000 का निवेश किया होता, तो 2020 तक वह निवेश RS 7 लाख से अधिक हो गया होता। ये बड़ी वृद्धि किसी शॉर्ट टर्म बदलावों के कारण नहीं हुई, बल्कि समय के साथ संपत्ति के लगातार कंपाउंडिंग के कारण हुई। लंबे समय तक इंडेक्स फंड में निवेश करने से खराब बाजार समय के जोखिम को समाप्त किया जा सकता है। कई इन्वेस्टर्स बाजार को समझने और सही समय पर खरीदने बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि यदि आप शेयर बाजार के कुछ सर्वश्रेष्ठ 10 दिनों को चूक जाते हैं, तो आपके कुल रिटर्न पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशित रहने से आपके लॉन्ग टर्म लाभ की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण लाभ कम लागत है। चूंकि इंडेक्स फंड्स में न्यूनतम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी फीस एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की तुलना में काफी कम होती है।
सर्वश्रेष्ठ इंडेक्स फंड्स केवल 0.03% तक के एक्सपेंस रेशियो के साथ उपलब्ध हैं, जिससे आपके निवेश का अधिकांश हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में बना रहता है। टैक्स एफिशिएंसी भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में जब भी स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स उत्पन्न होते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स की टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी ओर इंडेक्स फंड्स में न्यूनतम टर्नओवर होता है, जिससे लागत कम रहती है और टैक्स लगने के बाद भी फायदे अधिकतम होते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे भावनाएं इन्वेस्टर्स को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं, क्यों भावनात्मक निवेश खराब निर्णय लेने का कारण बनता है। इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट न कमा पाने का एक सबसे बड़ा कारण भावनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय हैं। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव अक्सर डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स महंगी गलतियां कर बैठते हैं। डर इन्वेस्टमेंट में एक शक्तिशाली कारक होता है। जब बाजार में तेज गिरावट आती है तो कई इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और अपने निवेश को बेच देते हैं ताकि अधिक नुकसान से बचा जा सके। हालांकि यह अक्सर सबसे खराब समय पर बेचने का कारण बनता है, बिल्कुल उस समय जब बाजार वापसी करने वाला होता है। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि बाजार में गिरावट अस्थायी होती है और जो इन्वेस्टर्स टिके रहते हैं वे आमतौर पर अपने नुकसान की भरपाई करते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्जित करते हैं। बाजार में गिरावट के दौरान अपने निवेश को बेचने वाले इन्वेस्टर्स अक्सर सही समय पर पुनः निवेश नहीं कर पाते और बाजार की सबसे अच्छी रिकवरी के दिनों को खो देते हैं। लालच एक और भावनात्मक जाल है। जब बाजार तेजी से बढ़ रहा होता है तो कई इन्वेस्टर्स ऊंचे प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स के पीछे भागने लगते हैं, ये सोचकर कि वे हमेशा ऊपर ही जाएंगे। यह झुंड मानसिकता अति मूल्यवान स्टॉक्स को जन्म देती है। उदाहरण के लिए 1990 के दशक के अंत में आई .com बूम के दौरान कई इन्वेस्टर्स ने बिना सही समझ के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पैसा लगा दिया। जब बुलबुला फूटा तो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और जो लोग अस्थिर लाभ के पीछे भागे थे वे भारी नुकसान में चले गए। ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरनाक हो सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि वे बाजार की चाल को लगातार सही भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे वे बार बार ट्रेडिंग करने लगते हैं। लेकिन शोध बताते हैं कि यहाँ तक कि पेशेवर फंड मैनेजर भी लगातार बाजार को मात नहीं दे पाते और व्यक्तिगत इन्वेस्टर्स तो और भी खराब प्रदर्शन करते हैं। बार बार ट्रेडिंग करने से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि यह इन्वेस्टर्स को अनावश्यक जोखिम में डालता है। भावनात्मक निवेश से बचने का सबसे अच्छा तरीका एक अनुशासित लॉन्ग टर्म रणनीति अपनाना है। इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखना चाहिए। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे सही इंडेक्स फंड चुना जाए। सही इंडेक्स फंड कैसे चुनें? इंडेक्स फंड्स में निवेश करना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है, लेकिन सभी इंडेक्स फंड समान नहीं होते। भले ही ये सभी एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पालन करते हैं, लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर, बाजार को ट्रैक करने की सटीकता और डाइवर्सिफिकेशन में अंतर इन्वेस्टर्स के रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक कॉस्ट एफिशिएंसी है। इंडेक्स फंड्स को कम लागत वाले विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन इनमें भी शुल्क अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो को देखना चाहिए, जो ये बताता है कि फंड प्रबंधन शुल्क और प्रशासनिक खर्चों के रूप में आपकी कुल निवेश राशि का कितना प्रतिशत कटेगा।
लो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपकी अधिक पूंजी निवेश में बनी रहेगी। कई शीर्ष प्रदर्शन करने वाले इंडेक्स फंड्स जैसे कि वैंगार्ड, एस टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड, VTSAX, फिडेलिटीज जीरो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 0.03% या 0% तक के एक्सपेंस रेशियो के साथ उपलब्ध हैं, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पर खर्चे का प्रभाव न्यूनतम रहता है। एक और महत्वपूर्ण कारक बाजार को ट्रैक करने की सटीकता है। कुछ फंड्स अप्रभावी मैनेजमेंट या हाई इंटरनल कॉस्ट्स के कारण अपने बेंचमार्क के रिटर्न से पिछड़ जाते हैं। इससे लंबे समय में कम लाभ मिल सकता है। निवेश से पहले फंड के ऐतिहासिक प्रदर्शन का एनालिसिस करें और जांचें कि उसने अपने इंडेक्स को कितनी सटीकता से दोहराया है। डाइवर्सिफिकेशन भी एक प्रमुख कारक है। एक अच्छा इंडेक्स फंड कई कंपनियों और क्षेत्रों में निवेश करता है, जिससे जोखिम कम होता है। कुछ फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500 इंडेक्स फंड, जबकि कुछ अन्य फंड छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को भी शामिल करते हैं, ताकि व्यापक बाजार एक्सपोजर प्राप्त किया जा सके। टोटल मार्केट इंडेक्स फंड सबसे अधिक विविधीकरण प्रदान करता है, क्योंकि यह सभी आकार की कंपनियों को कवर करता है। कम लागत, अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन और सटीक रूप से मैनेज्ड इंडेक्स फंड्स का चयन करके निवेशक अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं और जोखिम को न्यूनतम कर सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि निवेश के नए ट्रेंड्स से बचना और एक सरल, अनुशासित रणनीति पर टिके रहना फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्यों आवश्यक है। निवेश के नए ट्रेंड्स से बचें। हर कुछ वर्षों में नए निवेश ट्रेंड्स सामने आते हैं, जो असाधारण रिटर्न का वादा करते हैं। चाहे यह नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हों या उच्च जोखिम वाली रणनीतियां हों, कई निवेशक इस उत्साह में बह जाते हैं और निवेश सिद्धांतों से भटक जाते हैं। हालांकि ये ट्रेंड्स आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन इतिहास ये दिखाता है कि इनके पीछे भागने से अक्सर निराशा और वित्तीय नुकसान होता है। निवेश के ट्रेंड्स में सबसे खतरनाक पहलू मार्केट बबल्स होते हैं। निवेशक उन संपत्तियों को खरीदने की ओर आकर्षित होते हैं जो तेजी से बढ़ रही होती हैं, ये सोचकर कि वे हमेशा ऊपर ही जाएंगी। लेकिन जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है, वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर सकती है। 1990 के दशक के अंत का .com बबल और 2008 का हाउसिंग मार्केट क्रैश इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहां अधिक प्रचारित निवेशों ने लाखों लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी हाई रिटर्न का वादा करके इन्वेस्टर्स को आकर्षित करते हैं। क्रिप्टोकरेंसीज, लीवरेज्ड ETFs और स्पेक्युलेटिव डेरिवेटिव्स जैसे जटिल निवेश उपकरणों ने लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन अक्सर इनका जोखिम संभावित लाभ से अधिक होता है। एक और आम गलती यह होती है कि फाइनेंशियल मीडिया और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स द्वारा प्रचारित निवेश ट्रेंड्स फॉलो करना। निवेश कंपनियां अक्सर नए फंड्स और रणनीतियां पेश करती हैं ताकि वे मौजूदा बाजार ट्रेंड्स का फायदा उठा सकें, लेकिन इनमें से अधिकांश लंबे समय में बाजार को मात देने में असफल रहते हैं। शोध से पता चला है कि वे निवेशक जो बार बार अपने फंड्स बदलते हैं, वे उन इन्वेस्टर्स की तुलना में कम रिटर्न अर्जित करते हैं जो एक स्थिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखते हैं। सबसे सफल निवेशक समझते हैं कि संपत्ति कुछ महीनों या वर्षों में नहीं, बल्कि दशकों में बनाई जाती है। अनावश्यक जोखिम से बचकर और प्रूवन इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स पर टिके रहकर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब से हमने सीखा कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करें, मार्केट साइकिल्स में निवेशित रहें, शॉर्ट टर्म नॉइस को नजरअंदाज करें और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें।
सच्चाई यह है कि निवेश में सफलता बाजार को हराने की कोशिश करने में नहीं, बल्कि महंगी गलतियों से बचने में है। स्टॉक्स चुनने का खेल छोड़ दीजिए, पेशेवर निवेशक भी इसमें असफल होते हैं। बाजार के प्रचार से बचें, ट्रेंड्स, मीडिया की खबरें और हॉट स्टॉक्स केवल आपको भटकाएंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जॉन बोगल हमें सिखाते हैं कि सामान्य समझ, धैर्य और कम लागत वाला निवेश ही असली स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। बाजार को हराने की कोशिश करने की बजाय बाजार में बने रहो और उसका हिस्सा बनो, यही असली कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग है। फालतू शुल्क मत चुकाए, हर अतिरिक्त प्रतिशत आपके भविष्य के धन को कम करता है। लंबी अवधि का नजरिया अपनाएं, कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें और निवेशित रहें। बाजार को मात देने की कोशिश छोड़िए। एक कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें। अनुशासित रहें और समय को अपना जादू करने दें। आप भविष्य में खुद को इसके लिए धन्यवाद कहेंगे। किताब पसंद आए? अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें।